अगर भक्ति के अंदर ज्ञान ना हो तो वो भगवान की भक्ति भी नहीं कर सकता। ये बड़ी विचित्र बात है। बिना ज्ञान के भक्ति नहीं हो सकती और बिना भक्ति के कभी ज्ञान नहीं हो सकता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, गीता में एक बड़ा सुंदर भाव दिया है। ब्रह्मभूतम प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। देखो, जब व्यक्ति भगवान की भक्ति करने लगता है और प्राणी जब भगवान की भक्ति के ज्ञान की उस चरम परिणति पर पहुंचता है तो उस व्यक्ति को परमपिता परमात्मा की पराभक्ति की प्राप्ति हो जाती है। स्वतः भगवान उस भक्त को अपनी भक्ति में खींच लेते हैं। जैसे एक चुम्बक लोहे को अपनी ओर खींच लेती है, ठीक उसी प्रकार से भक्त की प्रबल भक्ति भगवान की पराभक्ति की ओर उसको खींच लेती है। भगवान की भक्ति दो प्रकार की बताई गई है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की भगवान की भक्ति बताई गई है। एक होती है सकाम भक्ति और दूसरी होती है निष्काम भक्ति। सकाम भक्ति क्या है और निष्काम भक्ति क्या है? सकाम भक्ति है, व्यक्ति भगवान के मंदिर जाता है, प्रभु की भक्ति करता है, पूजा करता है, अर्चना करता है और उसके बाद में फिर भगवान से अनेकों वरदान मांगने की इच्छा प्रकट करता है। अर्थात अपने काम को बनाने के लिए भगवान की भक्ति करना सकाम भक्ति है। और राजन, भगवान की निष्काम भक्ति है। जन्म जन्मांतर से व्यक्ति ने जब से जन्म लिया निष्कपट निश्चल होकर के बिना किसी कार्य के और बस भगवान की भक्ति करता चला जा रहा हो। मन में कभी भगवान से कुछ मांगने की कभी जिज्ञासा ना प्रकट हुई हो, उसको कहते हैं भगवान की निष्काम भक्ति। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्रन भावा। स्वयं भगवान भी इस बात को कह रहे हैं कि यदि व्यक्ति अपने अंदर अवगुणों को लेकर के मेरी भक्ति के मार्ग पर आता है तो फिर मैं उसकी पूजा और सेवा को भी स्वीकार नहीं करता हूं। अगर व्यक्ति निष्काम होकर के मेरी सेवा करे, पूजा करे तो मैं उसकी भक्ति को स्वीकार करता हूं। ये हमारे अंदर मन में इतने मैल भरे हुए हैं, दसों इंद्रियां हमारी इतनी दूषित हैं। एक दूसरे की बुराई करना, सुबह से शाम तक लाख बार झूठ बोलना, दूसरे के धन को हड़पने की इच्छा रखना, किसी के साथ में छल करना, द्वेष करना, कपट करना, ईर्ष्या रखना, अपने अंदर मैं जो कुछ हूं सो मैं, अभिमान करना, ये अनेक प्रकार के इन अवगुणों को लेकर यदि व्यक्ति भगवान के धाम जाता है, भक्ति करता है तो ऐसे भक्त की भक्ति से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान भक्त की भक्ति से प्रसन्न होते हैं जिसके मन में कभी किसी प्रकार का द्वेष ना आया हो, जो सबको अपने समान मानता हो, जो सब में परमात्मा का दर्शन करता हो, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, जो कण कण में रज रज में प्रत्येक जीव में हर में भगवान का दर्शन करता हो, सबसे प्रेम करता हो, शुद्ध बोलता हो, सत्य बोलता हो, निश्चल रहता हो,
पवित्र रहता हो, यदि वो व्यक्ति जाकर भगवान को एक पुष्प भी चढ़ा देता है श्रद्धा का, तो भगवान उसी को स्वीकार कर लेते हैं। एक बार प्रेम से बोल दीजिए राधे राधा। परम वंदनीय श्री सुखदेव जी महाराज राजा श्री परीक्षित को ऐसे सुंदर सुंदर वर्णों का, भगवान की भक्तियों का वर्णन कर रहे हैं। आगे 10वें स्कंद के 29वें अध्याय का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज ने किया है। आइए हम सभी बड़ी श्रद्धा से भाव से इसको सुने। उससे पहले एक प्यारा सा भाव ठाकुर जी के चरण कमलों में बोलेंगे।